मुजफ्फरपुर की धरती लोजपा के लिए उपजाऊ रही है। लोजपा के जन्म के तुरंत बाद जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कांटी और साहेबगंज हम लोगों ने जीता था, पार्टी की जीत हुई थी। हम लोग चाहते हैं कि लोजपा चिराग जी एनडीए से कांटी विधानसभा क्षेत्र लोजपा के लिए ले। और लोजपा की सीट परंपरा सीट ही रही है। अजीत बाबू भी लोजपा से जीत के गए थे कि हम लोग तो मांग करेंगे सीट फाइनल कांटी होना चाहिए हम लोग का, इसीलिए कि कांटी में हमारी परंपरा सीट रही है, जनाधार भी अच्छी है और सीट जीते भी थे और हो सके उससे ज्यादा मार्जिन से सीट हम की जीतेंगे भी। हम लोग जो है चाहेंगे कि जो भी हो हमारे बीच के हो और पार्टी के कार्यकर्ता हो। हमारे जो नेता का विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसी विजन के साथ हम लोग आज भी काम कर रहे हैं और उसी विजन को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुर कहीं नहीं बदला है। क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कांटी लड़ेगी लोजपा। हाँ, लोजपा लड़ेगी। कैसे? इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की आज तिरहुत प्रमंडलीय स्तरीय जिला अध्यक्ष एवं प्रभारियों की बैठक कांटी में हुई है। बैठक समाप्ति होने के बाद जो लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता हैं उन सबसे जानेंगे, चूंकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर के जिस तरह की असमंजस की स्थिति बताई जा रही है कि आखिर लोजपा कितनी सीटों पे लड़ेगी और मुजफ्फरपुर जिले में कई 11 विधानसभा में कौन ऐसी सीट होगी जिस पर लोजपा अपने प्रत्याशी को उतारती है। उसमें कांटी भी शामिल है, क्योंकि कांटी लोजपा की सीट रही थी। कई कार्यकर्ता हैं, उन सबसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे? यहाँ तो लोजपा एक बार चुनाव लड़ी थी और लोजपा की कांटी सीट रही है, उसके बाद जेडीयू लगातार इस सीट पर चुनाव लड़ती रही है। एनडीए की जो इस बार स्थिति बताई जा रही है, चिराग पासवान जी तो अब साथ में एनडीए के, क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? देखिए, उम्मीद तो करते हैं जो मान लीजिए जो बुढ़िया बिस्तर हम लोग ढोते हैं और जो कांटी के भावी उम्मीदवार हमारे जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी है, बढ़िया बिस्तर ढोने वाले हैं और जिला जबर अच्छा चलाते हैं। टिकट तो उनको मिलना चाहिए और लोजपा की सीट परंपरा सीट ही रही है। अजीत बाबू भी लोजपा से जीत के गए थे और बीच में जदयू अपना जिस गठबंधन नहीं चल पाई थी चिराग जी से, इसलिए जदयू अपना परचस्पी जमा लिए थे। मगर अब तो एनडीए में गठबंधन है और ये कांटी सीट हम लोग होना चाहिए और जिला अध्यक्ष जी को जो है उम्मीदवार आप लोग पहले फाइनल कर रहे हैं, सीट फाइनल होगा? देखिए, हम लोग तो मांग करेंगे सीट फाइनल कांटी होना चाहिए हम लोग का, इसीलिए कि कांटी में हमारी परंपरा सीट रही है, जनाधार भी अच्छी है और सीट जीते भी थे और हो सके उससे ज्यादा मार्जिन से सीट हम की जीतेंगे भी। पिछला बार तो आप लोग 2020 में चिराग जी के जो उम्मीदवार थे वो एनडीए से अलग होकर लड़े थे। जी, एनडीए से अलग लड़े थे, उस समय भी खंडित थे। आज खंडित नहीं है, आज एक है, इसलिए गठबंधन के तहत ये सीट मिलना चाहिए एलजेपीआर को और उसमें हम लोग कार्यकर्ता मुख्य है, सारे कार्यकर्ता जिला को है जो चुलबुल शाही जी को हम लोग पसंद भी करते हैं और बढ़िया बिस्तर ढोए है, जिला चला रहे हैं, तो उचित तो बनता है उनका अधिकार, जो सीट उनको मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव में बड़ा कार्यकर्ता सब आपका टूट गया था। देखिए, कार्यकर्ता टूट गया था, कुछ ऊपर के लोग आ गए थे। इस बात पर मैं खंडन करता हूँ, इस बात की व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। कारण है चूंकि बात खत्म हो गई, अब नए सिरे से चलना है। विधानसभा 2025 में चुनाव है, कहीं वैसा ही स्थिति बन गया फिर तब? देखिए, कार्यकर्ता इस चीज को भाप रही है और चिराग जी भी इस चीज को बड़ी बड़ी भांति समझ चुके हैं। जो एमकी उस तरह की जो है वो गलती करने वाले नहीं है। क्या कहेंगे आप लोग, कैसे देखते हैं कांटी को लेकर के? मुजफ्फरपुर की धरती लोजपा के लिए उपजाऊ रही है। लोजपा के जन्म के तुरंत बाद जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कांटी और साहेबगंज हम लोगों ने जीता था, पार्टी की जीत हुई थी। और आज हमको इस कांटी विधानसभा क्षेत्र में पैक्स के अध्यक्ष हैं, आज चौथी बार जीते हैं और मुजफ्फरपुर जिला संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अच्छे संगठन करता है। विश्वकर्मेंद्र देव चुलबुल शाही जी यहाँ के स्थानीय है, कांटी विधानसभा का नेता है। हम लोग चाहते हैं कि लोजपा चिराग जी एनडीए से कांटी विधानसभा क्षेत्र लोजपा के लिए ले और उम्मीदवार में सर्वसम्मति से चुलबुल शाही। पहले उम्मीदवार आप लोग फाइनल कर रहे हैं, पार्टी से पहले फाइनल हो गया है कि टिकट मिलेगी, टिकट एक खाते में जाएगी आपके लोग? हमने कहा है ना कि माननीय चिराग पासवान जी एनडीए से कांटी क्षेत्र को ले। उम्मीदवार में कांटी का स्थानीय विधायक, कांटी की धरती का लाल, लोजपा रामविलास के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री चुलबुल शाही जी को बनाया जाए। कैसे देखते हैं आप लोग लोजपा में जो स्थिति लोकसभा के चुनाव में बनी थी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में टूटे थे, नाराज हो गए थे, फिर विधानसभा में वैसी स्थिति नहीं ना बनी? बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि
हम लोग प्रदेश के पदाधिकारी हैं और मुजफ्फरपुर जिले से ही बिलोंग करते हैं। और जो लोकसभा में जो बना था, काफ़ी जो है से यहाँ पर उठा पटक की स्थिति थी, सारे कार्यकर्ता खिलाफ में थे। उस स्थिति में हम लोगों ने जो है से मुजफ्फरपुर वैशाली को एक करके और लोकसभा में सारी सहमति बनी थी कि ये देश की चुनाव है, बिहार विधानसभा की जब चुनाव होगी, जब अपने विधानसभा की काटी हो या कुर्नी हो या मीनापुर हो, मुजफ्फरपुर हो, जब चुनाव होगी तो उस वक्त निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का जो है से ख्याल रखा जाएगा। फिर उस मान मनोबल के बाद जो है हमारे सारे जो है से पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे एक होकर और वैशाली सीट को हम लोगों ने जो है से ऐतिहासिक वोट से जिताने का काम किया। और सब लोगों से हम लोग यही कार्यकर्ता चूँकि आज हैं, सब लोग यहाँ खड़े भी, हम सुन भी रहे थे, सब लोग का मांग है कि आप लोग जैसे प्रदेश में हैं, आप लोग जाइए, राजू तिवारी जी से कहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी से कहिए, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है चाहेंगे कि जो भी हो हमारे बीच के हो और पार्टी के कार्यकर्ता हो, ताकि कार्यकर्ताओं को जब मिलेगा तो सब लोग को मान सम्मान। एनडीए में कहीं दूसरे दल को मिल गया, आपके गठबंधन के दूसरे घटक दल को टिकट? देखिए, हमारा पहले दावेदारी होगा, मतलब वो तो हमारे जिला अध्यक्ष जी तय करेंगे कि किन किन सीट पर जो है से उनको चुनाव लड़ना है, लड़ाना है, ठीक है ना। तो जैसे ही वो तय करके देंगे फिर उम्मीदवार की बात बाद में होगी, लेकिन पहले तो सीट की बात होगी और जिला अध्यक्ष ही तय करके देंगे ना, उनको पता है कि हमारा सीट कौन है मजबूत, फिर उसके बाद उम्मीदवार की बात होगी। अच्छा, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? अब 2020 में एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान चुनाव लड़े, जब तक नीतीश कुमार से अलग रहे सुर बदला रहा, जब नीतीश के साथ आ गए तो सुर फिर बदल गया। सुर बदला नहीं है, सुर न 2020 में बदला था न 2025 में। ये हमारे जो नेता का विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसी विजन के साथ हम लोग आज भी काम कर रहे हैं और उसी विजन को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुर कहीं नहीं बदला है। छात्र नौजवानों की बात करने वाले चिराग पासवान आज छात्र नौजवानों के ऊपर जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया है और विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बनाकर उनके बीच जा रहे हैं, आपके नेता कहाँ हैं? हमारे नेता लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारे पार्टी के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो कई बार फ़ोन पे पटना जिलाधिकारी से इस मामले में बात किए हैं और जैसे जो जांच हुई है उसमें सामने आ रहा है कि कैसे बाहर से बीपीएससी का जो परीक्षा केंद्र था, कैसे बाहर से कुछ गुंडे असामाजिक तत्व के लोग आए और कैसे उन्होंने परीक्षा सेंटर पे तोड़फोड़ की है। उसकी जांच भी हुई और जांच में बहुत जल्दी सामने आ जाएगा कि किसके इशारे पर ये सब हुआ है। मतलब उसमें कहीं गलती कुछ नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से कोई गलती नहीं और उस गलती को सुधारने के लिए उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। क्या कहेंगे? आज तो प्रमंडलीय तिरहुत प्रमंडल की जो बैठक हुई थी, चुनाव की तैयारी भी 2025 में चूंकि चुनाव है, कैसे देख रहे हैं पार्टी, क्या स्थिति रहने वाली है? पार्टी की हमारी स्थिति 100% है और आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, आप देखे होंगे। और जहां तक रही यहाँ की बात, तो काटी हमारा परंपरागत सीट रहा है और एनडीए गठबंधन में भी हम हैं, तो हम अपनी पार्टी के तरफ से मजबूती से इस काटी क्षेत्र को विधानसभा को लेने के काम करेंगे। और हमारे यहाँ के नेतृत्वकर्ता मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष, कर्मठ जिला अध्यक्ष, जो इतने दिनों से इस जिले को संभाल के चल रहे हैं, उनकी मजबूत दावेदारी है यहाँ। अगर उनको यहाँ से सीट मिलती है तो इस बार हम दावे के साथ कहते हैं कि हम 1 लाख से ऊपर मत से हम विजयी करेंगे। यहाँ से सीट मिलेगा तब ना? एकदम मिलेगा, नहीं कि तो कोई सवाल ही नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये नेता नहीं फकीर है, कांटी का तकदीर है। चुलबुल शाही का टिकट मिलना तय है और हम लोग 1 लाख वोट से जीतेंगे चुनाव। वाह, युवा में उत्साह बना हुआ है, आप भी यूथ है, क्या कहेंगे? कांटी से ही है? जी, स्थानीय निवासी है, प्रेम कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। इधर देखिए जी, लोजपा की सीट काटी रही है जी, तो अगर गठबंधन में लोजपा के खाते में सीट आती है तो फिर क्या कुछ होने वाला होगा आगे? लोजपा के खाते में आती क्या है? सीटें लोजपा का है ही तो। यहाँ से हम चाहेंगे कि फाइनल आपके नेता करेंगे ना? फाइनल करेंगे का? फाइनल है, मीडिया में चल रहा है, चले ना दीजिए जी। फाइनल है, कांटी का परंपरागत सीट है और यहाँ का नेता ही बनेगा यहाँ का, और यहाँ का बेटा ही नेता बनेगा। और लोग तो घूम रहा है नेता है यहाँ का बेटा अब की बार नेता बनेगा। और घूमने वाले बेटा नहीं है यहाँ के? अरे नेता है, वो लोग सूट बूट पहन के घूम रहा है। कहाँ विकास हुआ है? देख रहे हैं विकास कुछ है? आप बताइए कुछ है विकास? बेटा है जो हर सुख दुख में लोगों के साथ रह रहे हैं। कहीं छोटी मोटी घटना भी हो रही है वहाँ वो पहुँच रहे हैं, वहाँ उन लोगों के साथ उनको बनाने का काम कर रहे हैं, उनको मजबूती देने का काम कर रहे हैं और उनको ना हम लोग बनाएंगे जी। कांटी लड़ेगी लोजपा? हाँ, लोजपा लड़ेगी। कैसे? इसलिए कि वहाँ
चिराग पासवान जी चाह रहे हैं कि विगत चिराग पासवान तो बराबर आरोप उन पर लगते रहता है कि टिकट बेच देते हैं, बाहरी उम्मीदवार को दे देते हैं। लोग विधानसभा में ये नहीं चलेगा। लोकसभा में हुआ था, लोकसभा में हुआ नहीं हुआ, हम लोगों को जो काम मिला हम लोग किए, लेकिन विधानसभा में हम लोग नहीं चलने देंगे, इसलिए कि कार्यकर्ता को जो सम्मानित लोग हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। कार्यकर्ता का उपेक्षा होता है इस पार्टी में। हाँ होता है, पूरा उपेक्षा है तो। पूरा उपेक्षा है। स्वर्गीय राम विलास पासवान जी कार्यकर्ता को सम्मान दिए हैं, चिराग पासवान नहीं देते हैं। ये भी देते हैं, ये भी देते हैं, ये कि नहीं। थोड़ा अस्त व्यस्त के कारण वो भी थोड़ा डगमगा गए थे और होता है परेशानी। अब फिर आ गए जगह पर, अब वो सोच विचार के अपना पार्टी संचालन करेंगे और उनके साथ साहिज ही। चलिए, तो आपको बता दें कि आज प्रमंडलीय तिरहुत प्रमंडल के बैठक आज थी कांटी में, और उसको लेकर के लोग जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे थे। और कांटी चूँकि लोजपा की सीट रही है, कांटी से लोजपा के खाते में जो सीट गई थी उस टाइम विधायक भी यहाँ से बने थे। ऐसे में कार्यकर्ता जो भी है उनमें उत्साह बना हुआ है इस बात को लेकर के कि एनडीए के द्वारा लोजपा रामविलास में यह सीट जो है कांटी की सीट वो अगर आती है तो निश्चित रूप से यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी की जीत होगी। अब देखना यह होगा कि 25 के चुनाव में क्या कुछ रुख होता है और एनडीए के टिकट बंटवारे में कितनी सीटें किस पार्टी के किससे जाती है और कौन कांटी से चुनाव लड़ता है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।